हिसार के पायल गांव का मैटर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले हमने दिखाया था कि गांव वालों ने जो एलिगेशन लगाए थे उस पर सरपंच की किस प्रकार की प्रतिक्रिया रही, लेकिन आज की बात करें तो आज सभी गांव वाले मिलकर डीसी के पेश होने के लिए आए हैं। क्या कुछ कारण रहा, आइए इनसे ही जानते हैं। सर, क्या कुछ रीजन है कि पूरा का पूरा गामराम उठ के आ गया यहाँ पे? सर जी, चौकी के अंदर आए जब उसका लड़का मारने बाजा है और गाली गलौच बोले है जी। जी हाँ जी, केस हो गया आप लोगों पे? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो क्या कुछ लिखवाया गया है आप लोगों के लिए उस एप्लीकेशन के अंदर? ये जाति छूतक के केस लगाए गए हैं जी हमारे पे। 11 ऐसे एक्ट के 11 बंदों बजी। हाँ जी, और आगे न मिला मैं आत्महत्या करूँगा और मैं तुम्हारे नाम भी लिखाऊंगा। अच्छा, हाँ जी। तो ये दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब आप लोग देखिए, गांव राम है, पंच भी होते हैं, सरपंच भी है, तो ये हो नहीं सकता कि भी मिल बैठ के पंचायत करके इस बात का सोल्यूशन निकाले बजाय कोर्ट कचहरी में घूमने के? कोई गाँव से तो कोई बतला ही नहीं रहा जी, बाहर के बंदे ले रहा था सारे जी। हाँ, बिल्कुल सारे साथ में बाहर के बंदे थे, एक बंदा भी गांव का नहीं था जी उसके साथ। दबंग लोग थे सारे। कोई गांव में पंचायत का फैसला नहीं सुन रहा, कोई गांव से किसी बुजुर्ग मानस से बतलाया नहीं है जी, आपके घमंड में रहता है जी। अच्छा। तो सर, किस तरह से मैटर को ले रहे हैं? अभी डीसी से मिलकर आए हैं आप, तो क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन दिया गया उनकी तरफ से? डीसी साहब को जो हमने जो 7 पंच हैं जी, वो इनके खिलाफ वो एक वो दिया जी, वो अविश्वास प्रस्ताव वो दे दिया जी। 8 पंच टोटल, 7 ने जो है ना समर्थन दे दिया जी, और उसको समझाने की कोशिश करी। उस टाइम आप उस दिन ये 18 तारीख को वहाँ आया था, मैं भी आया हुआ था, इनकी खातर पे बात समझ जाए। उसने नए सुरजन की बजाय सोरगन मारने बाजा गाड़ गौड़ उसकी करीब पुलिस के सामने, और मानने की कोशिश नहीं करी, इसलिए गांव ने ये स्टेप उठाना पड़ा। अकबर ये तो मानना को नहीं किसी की। जो आदमी हम पहले इन्होंने 6 आदमियों के खिलाफ लिखा था, उस दिन 5 आदमी समझौता करना है कि उनके नाम भी लिखवा दिए, बोले ये भी मन मारना आए थे। हालांकि हमने जान बच की जान बचाई है, हमने मारने खातर बाहर से गुंडे ले रहा था, कबीर छात्रावास से थे, कहाँ से थे, हमें उनको जानते भी नहीं थे। तो इसने मतलब ये ऐसा व्यवहार किया काम से। 18 तारीख को ही आप लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है। एप्लीकेशन देने के बाद आपको बयान के लिए एक एप्लीकेशन पहले दे रखी थी जी। अच्छा, पहले भी दे रखी थी? वो दे रखी थी 6 आदमियों के खिलाफ। अच्छा। 18 तारीख को फिर उस एप्लीकेशन के अंदर 5 आदमी का नाम और ऐड करवा दिए, फिर तो वो 11 आदमी कर दिए जी। अच्छा। आज शायद वो करे हो तो शायद ये सारे आ रहे हैं, इनके भी करवा सके जी। आज तो 150 आदमी आ रहे हैं, शायद 150 का भी लिखवा सका है। ये आज तक रिकॉर्ड है हमारे गांव का, जो भाईचारा खराब करने में इसकी नीति है ना, कहीं नहीं हुआ कभी भी। काफी सरपंच हो गए हमारे गांव में, ख्याल में लगभग 60 साल हो गए सरपंच का चुनाव लड़ते। चुनाव के बाद एक परिवार जैसा माहौल हुआ करता, परंतु इसने सारे गाँव का माहौल बिगाड़ दिया, सारा भाईचारा बिगाड़ दिया। हम फिर भी चाह रहे थे कोई भाईचारा बना रहे गाँव में, फिर इसने ये एप्लीकेशन SC एक्ट लगा दिया। तो फिर हर गांव में, सारा गांव में ले लिया। कभी जाटों के खिलाफ भाई भी हैं हमारे, इनके खिलाफ हैं, किसी को नहीं छोड़ा उसने। खुद का समाज भी उसके साथ में नहीं, खुद का समाज भी उसके साथ में नहीं है। उस दिन जब आप लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दी गई, आप लोग बयान देने के लिए गए, उस दिन क्या हुआ था? किस तरह से आप लोग कह रहे हैं ना हमला वगैरह किया गया आपके ऊपर? उस दिन जी हम बयान देने के लिए थाने में आए थे जी, और वहाँ IO भी था जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो वो बैठे थे वहाँ। ये पंचायती आदमी थे सारे, फैसले के लिए बात चल रही थी। उसका लड़का और 20-30 बार के बंदे ले रहा था जी, हमारे को मारने के लिए भाजा जी। ठीक है, गाली गलौच की। हमने फिर भाग के वहाँ पे थाने के अंदर SHO साहब के कमरे में जाके जान बचाई जी। जाति सूचक बोला, गालियाँ भी दी, और भी हमारे को भी मतलब बहुत परेशान कर रखे जी। हर आदमी को ये कहता है जान से मार दूंगा, मैं मर जाऊंगा, गोली खा जाऊंगा, नाम लिख के, और मतलब रेप तक के केस लगाने के लिए तैयार है जी। मतलब 3 साल हो गए हैं सरपंच बने हुए को, ऐसा तो नहीं हुआ होगा? जैसे सर ने बताया कि भाई आप लोग बैठे भी हैं, बैठ के वार्तालाप भी करने की कोशिश करी है कि भाई कहीं ना कहीं ये मैटर सुलझ जाए, उसके बाद आप लोगों को कोर्ट कचहरी के अंदर आना पड़ा है। अब आगे क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, कोर्ट में आए हैं, डीसी साहब से आज आप मिले हैं, मुलाकात आप लोगों की हुई है, समस्या सारी की सारी आपने रख दी, तो इसका निदान किस प्रकार से होना चाहिए? हम तो इसको सस्पेंड करवाना चाहते हैं जी, सस्पेंड हो जाए जी। अच्छा। हाँ जी, तो मांग आपकी सस्पेंड करने हाँ जी, की सस्पेंड किया जी। हमारे को नहीं चाहिए। बुजुर्ग जो एक्स सरपंच है, इसके पास गए थे, ये सरपंच था जो, तो सरपंच ने भी ये बोला था भाई गांव में समझौता कर लेंगे, तू इकट्ठे कर ले। ये भाई साहब आइए बिरमान आगे गाँव में, हम भी चाह रहे थे गाँव में समझौता हो जाए। पहले कोर्ट कचहरी थाने में वो आया जी सरपंच, हमारा ये गाँव नहीं आया। अच्छा। वो मेरे पास गया था, बुजुर्ग सोच के या एक सरपंच सोच के, और मैंने ये कहा था समझौता करा दियो यहीं पर, 2-4 दिन लगेंगे।
उन 2-4 दिन निकाले तो नहीं, इंतज़ार तो नहीं किया। किसका 5-6 के नाम लिखा दिए, उनके साथ मैं अगले दिन उनके लिखा दिए। आज मैं आ रहा हूँ, शायद मेरा भी लिखा दिया जाए। अच्छा। हाँ भाई, मैं गाड़ी दी जाति सूचक, किसी ने गाड़ी दी ही नहीं। हमारे गांव में आज तक जाति के नाम पर किसी ने किसी को गाड़ी नहीं मिल के रहे हमारे दी। सब जाति मिल के रहे। कोर्ट कचहरी तो सरपंच आ रहा है, पहले क्या करेगा हम अब? गांव की तो मजबूरी है, अब क्या करें जी? तो समझो हम वहाँ समझौते की बात देख, बुला के आया, मिला नहीं, अगला थाने में आया कि समझौता किसका करा? फिर बोलो। तो कोई नेता मंत्री किसी के पास भी आप लोग नहीं गए कि भाई कोई बड़े आप लोगों की जो कमेटी बनी हुई है, जो संगठन बना हुआ है सरपंचों का, वहाँ पर किसी तरह का कोई निदान निकल जाए? तो थाने में तो आना पड़ा, मजबूरी है, उन्होंने बुला लिया। आज भी 4 आदमियों के 3 के नाम है, जाना है अब। तो फिर डीसी साहब के पास वो भी आ लिया, हमने भी आना तो पड़ेगा, कहीं न कहीं तो हमें भी जाना पड़ेगा। सही बात है। वही अब हमें खुश नहीं है उसको सस्पेंड करा के, मजबूरी हो रही है ये। गांव में जी कम से कम 50 लाख रुपए प्लस का घपला कर रखे जी। कोई भी काम है उसमें मतलब पैसे, सारे पैसे खा रखे जी, और उसको दबाने के लिए SC एक्ट के मुकदमे लगा रहा है और कर रहा है, गांव को परेशान कर रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके काम होते हैं? हाँ जी, मेरा पीछे मैटर था जी, वो पैसे नहीं निकलवा ई मैंने परसों मनरेगा के हाँ जी, मैंने उधर आन कौन दिया जी, दबाव बनाए रखा है भाई, तू उड़े जागा तो मैं या तने मार दूंगा और नहीं या मैं मर जाऊंगा, तेरा नाम लिख के भाई तेरे ऊपर मुकदमा लग जाएगा जी। और मामा ने बोला भाई तुम ही मेरे गली हो जाओ तो इन सब की घीस के बांधवा दूंगा जी। अच्छा। मार पे इतना दबाव बनाने लग रहा है भाई तुम ही मेरे साथ हो जाओ, ये जट्टा ही सब की घीस बंधवा दूंगा। इन पे SC ST का तुम ही मेरे साथ में हो जाओ, SC ST में इन सब ने भीतर करवा दूंगा जी। बार बार दबाव बनाओ है, कभी किसी ने गाल रहा है, कभी किसी ने गाल रहा है जी। आप क्या कहना चाहोगे? ये हमारे कहने से ना तो काम करता और हम खिलाफ आए ये जाटा लाओ है ना, ये कोई जाट ऐसा नहीं है हमने को ढेर कर लाओ, लेकिन जो आपके दबाव से कह ले, कुछ भी कह ले, इसके सलाहकार हैं उनके मर्जी से जो कह रहे हैं जो, लेकिन कोई इसने ढेर कहा नहीं किसी जाट को। जाट ऐसे हमारे काका बेटे हैं, ताऊ भी हैं, हमारे भाई भी हैं, यो मुकदमा गलत लाभ है और ना हमारा क्या काम करता, आपका मन मर्जी चाला है, थोड़े से कह देना उसे न मैं दिखा दे जियो हैं, लेकिन बस आप यही समाधान चाहते हैं कि सरपंच आपका सस्पेंड होना चाहिए? हाँ बस इससे हम ठीक लिए नहीं, मार कत्ल हो जाएगा। संविधान ये है जो कार्य किया है इसने 10,000 का कार्य उड़े लाख दिखा रखे हैं, वो कार्य की छानबीन हो और इसको सस्पेंड बाद में हो, क्लेम होगा हमका पूरा रकम खा गया। 10,000 रुपये काम कराया है, 1 लाख दिखाए हैं इन्हें, 90% ये पैसे खाए हैं। जो पशु पहले कहा करते पैरी चलेगा घाटा गाँव वो चरेगा, फिर ये चरता भी कौन, पैरी भी कौन चला, घाटा भी कौन, अंदर आँख दिखावस है, झूठे मुकदमे लावस है। कल गांव का 101 आदमी इनाम लिखा हुआ यो, सस्पेंड को पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, कहाँ पैसे खाए से 6 गाड़ी इसका ले के बैठा है यो, कहाँ से ले आया है यो गाड़ी, गांव के पीछे खा के ले आया है यो, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए फोर्थ और सस्पेंड होना चाहिए। ये हमारे गांव में जगन्नाथ है हमारा भाई, उसके सामने बोल लिया कि पंचायत वाला पीछे हम गाड़ी खरीद दूंगा। अच्छा हाँ, ये मैटर इसका। हाँ, पंच जी ये बताना चाह रहे हैं। हाँ जी पंच साहब, क्या कहोगे आप? पूरा गांव में घपला कर रहे हैं जी, कम से कम भी 50 से 60 लाख रुपए का है, ठीक है, और जो हमारी सहमति नहीं है, बगैर सहमति काम कर रहे हैं ये, ठीक है जी। और रेन हार्वेस्टिंग के आए थे हमारे गांव में 10 लाख रुपए, कोई भी कहीं भी इसने 1 ईंट नहीं लगाई है, पूरा का पूरा पैसा का बन कर रखा है इसने, उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए पायल गांव का ये मैटर था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 10 से 15 इश्यूज ऐसे थे गांव के जहां पर सरपंच के घपले के आरोप गांव वालों की तरफ से लगाए गए थे। अब दोबारा से गांव वाले यही बात कह रहे हैं कि जो भी 7 पंच होते हैं तो 6 ने तो अविश्वास प्रस्ताव सरपंच के खिलाफ दे दिया है और काम के अंदर कोई कमी ना निकाल सके, इसी को प्रेशराइज करने के लिए, इसी पर दबाव, इन लोगों पर दबाव बनाने के लिए इनके ऊपर SC ST का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिसके चलते आज यहाँ पर इनकी DC से मुलाकात हुई है।
मुलाकात होने के बाद अब इनको आश्वासन तो दे दिया गया है कि इसके अंदर जांच पड़ताल होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन जो है इसके अंदर दोषी पाया जाता है। और ये जो मामला है पूरा का पूरा पायल गांव का है। 18 तारीख से बहुत ज़्यादा भड़का भी हुआ है, क्योंकि जब ये मीडिया के सामने आए थे उसके बाद सरपंच ने जाकर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। और सरपंच अगर आकर हमारे चैनल के माध्यम से भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस पूरे मैटर को लेकर तो भी दे सकते हैं। बाकी ये मुद्दा कहाँ तक जाएगा, कितना और ज्वलनशील होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।